बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सालन रोटी की टीम फिर से एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से हैं और तंदुरुस्त तवाना हैं। आप सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका जो आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स देते हैं। तो आप ही की वजह से, व्यूअर्स की वजह से ही सालन रोटी की टीम है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो बहुत ही आसान, हमेशा की तरह से हम आसान रेसिपीज़ लेके आते हैं जो बनाने में आसान और टाइम कम लेती हैं और मज़ेदार बनती हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा हम मसाले ऐड नहीं करते हैं, कोई बाज़ारी मसाला वगैरह नहीं लगाते हैं। उसको घर में जो बेसिक मसाले होते हैं उसी से उसके टेस्ट को इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के कमेंट से भी समझ आ रही है हमें कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और टेस्ट बहुत अच्छा बन रहा है आप लोगों से भी। आज रेसिपी जो लेके आ रहे हैं वो मसूर की दाल है। ये हमने 1.5 कप लिया है मसूर की दाल। इसको भिगो के रख दिया था, यूजुअली भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने इसको अच्छी तरह से धो लिया है और उसके बाद इसको भिगो के रख दिया। इस वजह से ये थोड़ी सी फूल गई है, इस तरह से ज़्यादा नज़र आ रही है। और साथ में हम इसमें डालेंगे उबले हुए अंडे। वो डिपेंड करता है कि आप कितने अंडे खाना चाहते हैं या किस तरह आपकी फैमिली के साथ कितने आपके गेस्ट्स हैं या कितने आप लोग हैं, उस हिसाब से आप अंडे इसमें ऐड कर लें। मेरे ख्याल में 5 अंडे सफिशेंट है, इनफ है कि इतनी दाल में आप 5 अंडे उबले हुए डाल दें। साथ में जो इंग्रेडिएंट्स और रिक्वायर्ड है, हमें 1 प्याज बड़े साइज़ का, अदरक और इतनी सी, और 5-6 जवे जो हैं लहसुन के चाहिए हमें, और 2 ग्रीन चिलीज़ हमें चाहिए। साथ में 1.5 चम्मच जो है नमक का है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का है। इसके साथ आप दूसरी पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ज़ीरा 1 चम्मच चाय का और हल्दी 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्च हस्बे ज़ायका हम ऐड करेंगे। पानी हमने ले लिया है, जितना उसको दाल को गलाना है वो हस्बे ज़रूरत हम डालेंगे। हांडी हमने चढ़ा ली है चूल्हे के ऊपर, फ्लेम हाई कर दिया अपना 6 पे। सबसे पहले हम इसमें दाल ऐड करेंगे। 1.5 कप मसूरों की दाल जो है लाल वाली। इसको धो लें अच्छी तरह से, 1-2 दफ़ा आप धो के पानी उसका ड्रेन कर दें। कुछ पानी रह भी जाए तो वो दाल में इस्तेमाल हो ही जाएगा। ये 1.5 कप जो है नाजरीन, ये 4 से 5 लोगों के लिए सफिशेंट इनफ है। डिपेंड करता है कि अगर खुश खुराक लोग हैं मेरी तरह के तो ये 3 लोग ही इसको खा पाएंगे पेट भर के। अदरवाइज़ अगर कोई बहुत शौक़ से खाना नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए ये 4 से 5 लोगों के लिए भी इतनी दाल काफ़ी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, इसको हिलाते जाएं, आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि बताते हैं कितना पानी इसके लिए इनफ है। ये पानी फिर बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, ये दाल बहुत जल्दी गल जाती है। बाद में उसको आप तेज़ आंच पे फिर पका के और पानी को खुश करते रहेंगे तो वो फिर टाइम लगता है। पानी थोड़ा सा हम इसमें और ऐड करेंगे। पानी चूँकि मुझे कम लग रहा था इसलिए पानी मैंने 1 कप और इसमें डाला। उबलती रहेगी दाल, देखते रहें, पानी कम आपको कम लगे तो और इसमें डाल दें, ये कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। साथ ही हम कुटी हुई 1.5 चम्मच चाय वाला इसमें मिर्च ऐड कर देंगे। नमक 2 चम्मच चाय के ये ऐड कर देंगे। नमक और मिर्च आप उबलते वक्त उसको टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको लगे नमक कम है नमक और डाल दें। मिर्चें अगर आप हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा डालना चाहते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो और डाल लें आप। हल्दी 1 चम्मच। अब हाई फ्लेम पे हम इसको तकरीबन ये 20 मिनट के लिए पकाएंगे और ये 20 मिनट में गल जाएगी। मीनवाइल हम इसका तड़का जो इसको लगाएंगे वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने आपको दिखाया था कि 1 प्याज, लहसुन और लहसुन अदरक की हम पेस्ट बना लेंगे और प्याज को हम बहुत ज़्यादा फाइन काट लेंगे और सब्ज़ मिर्चों को सेंटर में से कट लगा के बीज निकाल देंगे इनके और चॉप करके हम साइड पे रख लेंगे, ताकि जितनी देर में दाल हो उतनी देर में हम तड़के का चीज़ें तैयार कर लें और फिर तड़का लगा के दाल में ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। जी, प्याज को हम बहुत फाइन काटने की कोशिश करेंगे। जितनी छुरी आपकी तेज़ होगी काटने में आपको आसानी और
फ़ाइन कटिंग उससे होगी। मेरी छुरी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, कोशिश करते हैं कि इसको जितना फ़ाइन हो सके उतना काटें, हाथ अपना बचाएं कटने से। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन कि बहुत फ़ाइन कटिंग जो है उसकी प्याज की मैंने की है। ये इस तरह की लेयर, ये जब तड़के इसको हम तेल में करेंगे तो ये बहुत जल्द फ्राई हो जाएगा और टाइम भी बचता है और ऑयल की कंजम्पशन भी, ऑयल की यूसेज भी उसमें कम होती है। ये प्रैक्टिस से ही आप इस तरह काट सकते हैं। मैंने भी बहुत दफ़ा स्टार्ट में अपनी उंगलियां कटवाई हैं, नौखन कटे हैं, तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस करते करते आपकी प्रैक्टिस होगी। इस तरह से साथ ही हम सब्ज़ मिर्च को भी कर लेते हैं, लहसुन अदरक की, क्योंकि हम मशीन के साथ पेस्ट बनाएंगे। हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, कुंडी में भी कर सकते हैं, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उसमें आप कर सकते हैं। कोई ऐसी मुश्किल अपने आप को डालने की, मुश्किल में डालने की ज़रूरत नहीं है। स्पून के साथ हम इसके बीज जो हैं वो आराम से रिमूव कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा चिल्ली तेज़ है, तेज़ चिल्ली है, इस वजह से बीज में इसके निकाल देता हूँ कि मज़ीद बहुत ज़्यादा खाने में टेस्ट चिल्ली का डोमिनेंट ना कर जाए। इस चिल्ली को भी हम इस तरह लंबे स्टाइल में या जो भी आप इसको कट कह लें, इस तरह काट लेंगे फ़ाइन, ताकि जब तड़के के अंदर ऐड हों तो ये ज़रा जूलियन चले काट लेते हैं। जूलियन भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हम इसको अपनी एक साइड पे रख लेंगे। साथ ही हम लहसुन अदरक की पेस्ट बना लेंगे। वो बेहतर है आप ऑयल के अंदर बनाएं, और इसी तरह हम इसको फ्राइंग पैन में ऐड कर देंगे और उसको फिर तड़का लगा के तो अपनी दाल में एंड में डाल देंगे। हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं इसके अंदर। जी नाजरीन व्यूअर्स, आधा कप मैंने ऑयल इसमें डाला है और उसमें लहसुन और अदरक जितना मैंने आपको दिखाया वो डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगा, टाइम बचाऊँगा। ये देखिए पेस्ट हमारी कितनी फ़ाइन तैयार हो गई है। इसके अंदर ऑयल भी डला हुआ है। तो अब बाद में हम आपको दिखाते हैं जब दाल हमारी गल जाएगी तो तड़का कैसे लगाएंगे हम। बहुत ही आसान है, इसको सूप भी कहते हैं। स्टार्टर के तौर पे भी आप गेस्ट्स को दे सकते हैं। ये सूप बना के बहुत ही लाइट होता है, मैदे के लिए भी बहुत अच्छा है, जल्दी हज़म हो जाता है, और ये खाने में भी बहुत लाइट होती है। चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। चम्मच के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। अगर आप मिर्च मसाला थोड़ा कम रखें तो छोटे बच्चों को भी आप 1 से 1.5 साल तक के बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं। इतनी ये ज़बरदस्त टेस्ट इसका बनता है। लेकिन वो बच्चों के लिए आप मसाले बिल्कुल कम डालें। और ये हम 2 तड़कों वाली दाल बना रहे हैं। यूजुअली लोग जो होते हैं वो सिर्फ लहसुन का तड़का लगाते हैं। मैं लहसुन और अदरक का तड़का और साथ में प्याज का तड़का, और उसके बाद चिल्ली भी मैं उसको ऑयल में थोड़ा सा सॉटे करके तो वो भी ऐड करता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट 3 तड़के, लेकिन हम इसको 2 ऑफिशियल तड़कों की दाल कह सकते हैं। और टेस्ट इसका बहुत ही मज़ेदार होता है कि जब भी हम बनाते हैं तो ये सब ख़त्म हो जाती है, चट कर जाते हैं हम इसको। तो हम दिखाते हैं इंशाल्लाह आपको फिर। जी व्यूअर्स, दाल की शक्ल आप देख सकते हैं कि गल चुकी है दाल, अच्छी तरह से घुल चुकी है। टेस्ट मैंने उसको कर लिया है। नमक मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच एक्स और इसमें ऐड किया है। आप 3 चाय के चम्मच इतनी दाल में डालें अगर नमक है तो वो सफिशेंट है। मैंने काली मिर्चें कूट के इसमें 6-7 जो हैं वो डाली हैं। पाउडर भी आप डाल सकते हैं उसका, क्योंकि मैं अभी इसमें ग्रीन चिली एंड में तड़के में ऐड करूँगा, कहीं ये मिर्चें ज़्यादा ना हो जाएं।
देख सकते हैं आप, बिल्कुल घुल चुकी है और मज़ेदार सी, बहुत ही मज़ेदार बनी। अभी तड़का ऐड हमने नहीं किया है, तड़का ऐड करते वक्त हम आपको मज़ीद दिखाते हैं इंशाल्लाह। व्यूअर्स, दाल तैयार हो चुकी है, गल चुकी है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे स्टेज पे मिक्सर के साथ। अगर आपके पास मिक्सर अवेलेबल नहीं है या आपको इस तरह की पसंद है कि खड़ी खड़ी थोड़ी सी, जो कि हम पाकिस्तान में अक्सर यही खाते हैं, तो वैसे भी वो तैयार हो चुकी है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसको बिल्कुल ग्राइंड कर लूँ और ये बिल्कुल यकजान हो जाए, उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आपको जल्दी है खाने की, तो ये आप 1 घंटे में सालन रोटी चावल आप तैयार कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी खड़ी खड़ी भी आप उसको ग्राइंड कर दें तो ये एक उस शेप में आ जाएगी, आपको लगेगा कि सब कुछ मिक्स हो गया, घुल गया इसके अंदर। अब हल्का सा इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। दाल हमारी तैयार हो गई है, ये देखें, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, परफेक्ट किस्म की दाल बनी है। आज वीडियो बनानी थी तो गालिबन आपके नसीब की, व्यूअर्स के नसीब की, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है दाल। मज़ीद गाढ़ा करना चाहे आपकी मर्ज़ी है, हम राइस के साथ खाएंगे इसलिए इसको थोड़ा सा हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया। अब हम तड़का तैयार कर लेंगे। फ्राइंग पैन रख दिया है, गर्म हो गया, चूल्हा फुल है। थोड़ा सा मज़ीद फ्राइंग पैन को गर्म होने देंगे। जी नाज़रीन, तड़का हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन अदरक की पेस्ट, जिसको ऑयल के अंदर हमने मिक्स किया था। ये एक पीस उससे बच गया है, इसको हम नाइफ के साथ जो है काट लेते हैं। साथ साथ इसको हल्का सा हिलाते जाएं, ये ना हो कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाए। जी नाज़रीन, ये देखें कि शेप है, उसने कलर पकड़ना शुरू कर दिया, ब्राउन हो गया। मज़ीद करेंगे तो ये जल जाएगा। अब हम इसको दाल के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। वाह माशाल्लाह। जो रह गया थोड़ा सा लहसुन अदरक की पेस्ट तड़का हमारा, वो भी फ्राइंग पैन में से हम उतार लेंगे। फ्राइंग पैन को एक तड़का हमने लगा दिया है, दूसरे तड़के के लिए फ्राइंग पैन को दोबारा गर्म करेंगे। उसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे। पहले जो है मैंने नॉर्मल ऑयल डाला था, सनफ्लावर ऑयल डाला था। ऑयल ज़रा गर्म हो जाए तो हम उसमें प्याज ऐड करते हैं। फिर ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम प्याज ऐड करेंगे जो हमने एक बहुत ही फाइन चॉप किया था स्टार्ट में। एक तड़का लग चुका है दाल को, लहसुन अदरक का दूसरा तड़का हम बना रहे हैं। ऑयल हमने बहुत मुनासिब डाला है, क्योंकि पहले भी ऑयल एक तड़के में डाला था, तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाए। ऑलिव ऑयल में जब प्याज भुनता है, फ्राई होता है, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जी व्यूअर्स, प्याज ब्राउन हो चुका है ऑलिव ऑयल में, खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टेज पे हम थोड़ी सी जो चॉप की, तो हमने जूलियन कट में मिर्चें काटी थी, ग्रीन चिलीज़, वो हम थोड़ी सी ऐड कर देंगे, क्योंकि चिली हमने चेक की है दाल के अंदर मिर्चें बिल्कुल पूरी हैं, ठीक हैं, इसलिए ज़्यादा चिली मैंने नहीं डाली है।
हल्का सा टेस्ट देंगे कि प्याज के साथ चिल्ली का टेस्ट मिक्स हो जाए और साथ ही हम इसको दाल के अंदर ऐड कर देंगे। ये व्यूअर्स हमने दूसरा तड़का भी उसके अंदर ऐड कर दिया है और कुछ चीज़ें हम इसमें मसाले और ऐड करेंगे। चूल्हा बंद करेंगे। ज़ीरा जो है, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। मसाले हमारे बिल्कुल ठीक हैं टेस्ट के लिए, ये ना हो कि उसकी भरमार हो जाए। 1 चम्मच हमने दिखाया था ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया इसके अंदर। 5 उबले हुए अंडे जो हमने स्टार्ट में आपको दिखाए थे, उबाल लिए हैं, छील लिए हैं और अब हम स्टेज पे उसको दाल के अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अंडे डाल दिए हैं उसमें उबले हुए, गरम मसाला हल्का सा डाला है, ज़ीरा डाला है हमने, सूखा धनिया गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा डाल दिया है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत शक्ल निकली है। टेस्ट तो लाजवाब है। इंशाल्लाह जब आप इसको रिपीट करेंगे, बनाएंगे तो टेस्ट वैसा ही आएगा जैसा हमने दावा किया है या आपके साथ वादा किया है। तो सालन रोटी की टीम को इजाज़त दीजिए। वीडियोस को देखने का, लाइक करने का, शेयर करने का बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं, आपके ताउन, आपकी हौसला अफजाई से ही सालन रोटी की टीम है और सालन रोटी इसी तरह आपके लिए मज़ेदार, आसान रेसिपीज़ लेके आती रहेगी। तो दुआओं में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।